माँ वो चाहे तो अपने बेटे को सुधार भी सकती है, लेकिन माँ लाड़ दुलार में बच्चे को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए मैं कहता हूं, आप अपने बच्चे को प्यार भी दो और फटकार भी दो। समय समय पर उसको डर भी दिखाना जरूरी है। भय बिन होयन प्रीत, फटकार भी दो। देखो, मैं कहता हूं बच्चे को खिलाओ पिलाओ, उसको खिलौना जो चाहिए वो खेलने को दो, पहनने को कपड़े जो चाहिए वो दो, पढ़ने को किताब जो चाहिए वो दो, सब दो, लेकिन जहां गलती करता है तो खिंचा के गाल पे एक थप्पड़ भी दो, ताकि बच्चा बिगड़े नहीं। बिल्कुल वो स्वतंत्र है, वो खेले वो कूदे, कोई बात नहीं, लेकिन जहां आपके बच्चे को गंभीर होकर के बैठना है तो वहां आपके आंख का एक इशारा ही काफी होना चाहिए। बस आपकी आंख देख के समझ जाए कि अब मां का मूड अलग है, अब तो बैठ जाना है, तभी बात बनेगी। स्वतंत्र बच्चे तो अच्छे हैं, पर स्वच्छंद बच्चे अच्छे नहीं हैं। आपकी गोद में बैठे वो अच्छे हैं, लेकिन आपके सर पे बैठे वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। आपका सर बच्चों को देख करके ऐसे झुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपके बच्चे को देख करके आपका सर गौरव से ऊपर हो जाना चाहिए, आंखों में एक चमक आ जानी चाहिए कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। तो है संतान का सुख, नहीं तो क्या सुख संतान का। असली कमाई क्या है हमारी? माँ बाप के लिए असली कमाई उसकी संतान है, धन नहीं है। उसके बेटे उसकी बेटी उसकी कमाई है। वो अच्छे हैं ना। मैं कहता हूं बहुत, आप अमीर किसको कहेंगे? बहुत पैसा है किसी के पास पर बेटे काम के नहीं है तो वो अमीर नहीं है। बाप नोट छापने से फुर्सत नहीं, माँ को किटी पार्टी में जाने से फुर्सत नहीं, तो छोरी पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए छोरा व्यसन में, छोरी फैशन में, रिजल्ट आया पूरा परिवार टेंशन में। फिर सर पकड़ के रोते हैं, ऐसा हो गया जी, हमारे तो ऐसा हो गया जी। तो फिर पहले ध्यान क्यों नहीं रखा? माँ बाप की जिम्मेदारी थी, वो तो बच्चे हैं, वो तो कुछ भी करेंगे, उनको समझ ही नहीं है। लेकिन माँ बाप को तो पता है ना कि हमारे बच्चों को कैसे रखना है, उनको कौन सी दिशा देनी है, ये फर्ज बनता है। इसलिए बच्चे सही नहीं है, अमीर बहुत हैं तो वो कोई अमीर नहीं है, लेकिन भले ही 2 पैसे कम मिलते होंगे, दाल रोटी का ही चलता है घर में, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कमी भी नहीं है पर ज़्यादा भी नहीं है, परंतु बेटे ऐसे हैं कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं देते हैं, तो उस घर में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा धन उसके संतान का धन। वो सबसे बड़ा अमीर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। इसलिए ध्यान देना बच्चों पर। मैं कहां कहता हूं कि बच्चे को छूट मत दो, छूट दो, वो जैसा चाहे अपने हिसाब से चले, ठीक है, लेकिन सही चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कार चाहिए, कार दीजिए ना, अच्छे से अच्छी कार दीजिए, महंगी से महंगी कार अगर उसको लेने की इच्छा है और भगवान ने आपको भी सक्षम बनाया है और आपको इतना सक्षम बनाया है, तो अपने बेटे के लिए क्या है, पैसा खर्च कर दिया, लाखों रुपए की कार देनी थी, दे दी। लेकिन मैं कहता हूं कार तो दीजिए, पर कार देने से पहले उसे संस्कार दीजिए, तो कार का एक्सीडेंट नहीं होगा, जिंदगी का भी एक्सीडेंट नहीं होगा। दुनिया में 2 ही तो लोग ऐसे होते हैं, एक तो अध्यात्म जगत में शिष्य के लिए गुरु उसका पिता होता है और शिष्य गुरु का बेटा होता है। शिष्य ही बेटा है, गुरु ही पिता है। और सांसारिक जगत में पिता पुत्र का नाता होता है कि भाई बाप है तो उसका बेटा होगा, वो वंश चलेगा, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, केवल दुनिया में 2 ही लोग ऐसे होते हैं, एक तो पिता, जब पुत्र आगे, देखो दुनिया में जलन बहुत है, दुनिया में ईर्ष्या बहुत है साहब, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहता,
कोई आगे बढ़ रहा होगा तो वो उसकी टांग खींच के उसको नीचे गिराएगा, इसको फंसा दो, ये कर दो, वो कर दो। कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि किसी आदमी में आपस में दुश्मनी होती है ना, तो वो आदमी पर तो कुछ नहीं करता, पर जो उसके बेटे बेटी हो गए हैं ना, तो उन पे अपना षड्यंत्र रचता है कि इसके बेटे को ऐसा सिखा दो, इसकी बेटी को ये फंसा दो, ये कर दो, वो कर दो, ताकि ये आदमी समाज में नाम दिखाने लायक न रहे। तो वो बदला कहां से लेते हैं? बेटे बेटी को बिगाड़ कर। ऐसी भी दुश्मनी लोग रखते हैं। लेकिन संस्कार बहुत अच्छे देना। हम किसी को रोक नहीं सकते साहब, स्वतंत्रता है सबकी, इसलिए हम किसी को रोक नहीं सकते। क्या रोकेंगे आप? आप रोकने दूसरों को क्यों जाते हैं? अपने घर को संभालो ना, अपने घर के बच्चों को अच्छा बना लो, ताकि वो किसी षड्यंत्र के शिकार न बने। ऐसे भी संगठन बहुत चलते हैं जो धर्म परिवर्तन भी करते हैं, जो हमारे बेटे बेटियों को गलत राह पर भी ले जाते हैं। ऐसे संगठन भी काम करते हैं। आप लोग को मैं ज़्यादा बहुत गहराई में ये बात नहीं कहूँगा, मगर इशारे में ये बात कह रहा हूँ। ऐसा होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं तो गूगल पे जाके देखो, लफ्ज़ियात लिखो, उसमें सब पता चल जाएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो ऐसा चलता है। मैं निवेदन करता हूँ, हम दूसरों को नहीं रोक सकते, पर हम हमारे घर के बच्चों को तो रोक सकते हैं। अपने घर की संतान को तो कह सकते हैं, बेटा बाहर जाओ, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें वापस इसी घर में आना है। वापस इसी घर में आने जैसा तुम्हें रहना भी है, तो तुम्हारा स्वागत है। बस इतना रखना है ध्यान, तो ये संस्कार बने रहें। कार दीजिए, पर पहले संस्कार दीजिए। मैं कह रहा था कि लोगों को जलन बहुत है। लोगों को कोई आदमी आगे बढ़ रहा होगा तो उसको पीछे खींचने की, बर्बाद करने की वो है। लेकिन केवल 2 ही लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे बढ़ता है कोई तो खुशी होती है। पिता अपने पुत्र को अपने से भी जब आगे बढ़ता हुआ देखता है तो उस पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। और कोई गुरु अपने शिष्य को अपने से भी आगे बढ़ता देखता है तो उस दिन वो गुरु भी प्रसन्न हो जाता है कि मेरी कमाई तो यही है कि मेरे पास योग्य शिष्य है। पिता की कमाई यही है, माँ की कमाई यही है कि मेरी बेटी योग्य है, मेरा बेटा योग्य है। तो फिर क्या, किस बात की चिंता? बस इसलिए ध्यान दीजिए।